दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के जाने की बात है, तो गवर्नमेंट के जाने का हमारा बैरोमीटर क्या है, हमारा पैमाना क्या है? हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली एक इफ़ेक्टिव गवर्नमेंट होती है। अगर गवर्नमेंट की इफ़ेक्टिवनेस ना हो, वो मईशत के एतबार से आप देख लें, वो गवर्नेंस के एतबार से आप देख लें, वो पॉलिटिकल इंगेजमेंट के एतबार से आप देख लें, उसमें एक ख़ास माहौल होता है, एक साइक्लिकल थ्योरी होती है। आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जब एक नई गवर्नमेंट इन प्लेस आती है तो वो नॉर्मली क्या करती है, वो टेम्परेचर्स को कूल डाउन करती है, अपना विजन देती है, वो बताती है कि फर्स्ट 100 डेज़ क्या होंगे। दिस इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, दुनिया में ये होती है। और फिर 100 डेज़ के अंदर दिए गए विजन की अचीवमेंट के लिए वो अपनी स्टेज वाइज अपनी कारकर्दगी को अवाम-उन-नास के सामने लाती है। लेकिन यहाँ मामला मुख्तलिफ रहा। हम पहले दिन से चीखते रहे, कहते रहे कि इसके जो बुनियादी फाउंडेशंस हैं, आपने इमारत उसी पे खड़ी करनी है। अगर आप एक नई बुनियाद तश्कील देने लगेंगे तो गालिबन फिर वो आपसे दी नहीं जाएगी। तो हुआ ये कि गवर्नमेंट ने खुद पॉलिटिकल टेम्परेचर्स को इतना गेयर अप कर दिया कि पॉलिटिकल एक्टिविटी इस मुल्क के अंदर एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होने लगी। 11 पार्टीज़ का एक PDM का अलाइंस बनना, फिर उसकी ये एक तासुर आना कि ये रिप्रेशन की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, चाहे उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट भी शामिल थे, चाहे नैब को टूल ऑफ ऑपरेशन के तौर पे यूज़ किया जाए या उसके अंदर कोई और ऐसे मामलात हों, तो कब तक वो जो जब्र है उसको आप बर्दाश्त करेंगे? चाहे वो आज़ादी इजहार पे हो, चाहे वो आपकी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन पे हो, चाहे वो सरकमवेंट करते इदारे हों, कब तक आप उसको बर्दाश्त करेंगे? तो फिर एक नेचुरल एक पब्लिक की तरफ से, रिएक्शन डेवलप हुआ है, होल्डर्स की तरफ से बिल्कुल नेचुरल है। और इसमें आप देखते जाएंगे कि ये दिन ब दिन बेशक गवर्नमेंट इसको ट्रिवियल प्ले करे, गवर्नमेंट इसके ऊपर कहे कि ये जी एक मज़ाहिया वटेवर जो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आप बेशक मिनिस्टर साहब इसको लाइट लें, लेकिन 3-4 चीजें गिनवाई हैं मलिक अहमद खान साहब ने। रिप्रेशन के तौर पे आप टूल ऑफ रिप्रेशन आपने अकाउंटेबिलिटी के लिए नैब को इस्तेमाल किया, दीगर इदारों को आपने इस्तेमाल किया, आज़ादी पॉलिटिकल एसोसिएशन के राइट्स हैं, तो अब वो नक्को नक आए हुए हैं और अब मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता और बैरोमीटर अब बढ़ता जाएगा। आप लाइट ले रहे हैं चीज़ों को? देखिए आशिफ साहब, सबसे पहले तो मलिक अहमद खान साहब की मौजूदगी की ही वजह से मैंने अपनी पहली स्टेटमेंट देते हुए माजरत का लफ्ज़ यूज़ किया, वरना मैं नून लीग में 1-2 के अलावा ये मुनासिब ही नहीं समझता कि कभी माजरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। तो ये तो मलिक अहमद खान साहब की अपनी इज्जत है जिसकी वजह से मैंने माजरत की, और मैंने मलिक अहमद खान साहब को शायद नहीं पसंद आया होगा, लेकिन थोड़ा सा याद दिला दूँ कि मलिक अहमद खान साहब, आपके लीडर्स ने जो ज़बान लीडर और उनके घरों के लिए बातें की हैं और बेनज़ीर शहीद साहिबा के लिए जो पॉम्फलेट्स और ब्रोशर्स गिराए थे, वो गलाजत उसको कहते हैं। मैंने ना कोई बिलो द बेल्ट बात की है। अगर आपको नहीं पसंद आई, आपका एहतराम बिल्कुल है। नंबर 2 ये कि जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में थे, कोई टेम्परेचर नहीं था, कोई इनकलाबी नहीं थे, कोई बात नहीं थी। ट्विटर अकाउंट मरियम नवाज का बंद पड़ा हुआ था। नवाज शरीफ साहब यहाँ से बीमारी करके निकल गए, मफरूरी में चले गए, कोर्ट ने कहा मफरूर है। उसके बाद मरियम नवाज भी तैयारी में थी, एज पर देयर प्लान, वो रुक गया, ट्विटर ऑन हो गया। नवाज शरीफ साहब का जो ट्विटर अकाउंट है वो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, मरियम नवाज पाकिस्तान में बैठ कर ऑपरेट करती है। आपके फ़ोनों पे वो सारी चीज़ें ऐप्स मौजूद हैं, आप चेक कर लें। हमें तो एज गवर्नमेंट भी पता है और एज फ़ोन भी पता है। दूसरी चीज़ ये कि अब जब आपका एक छोटे जेब कतरे का स्टाइल क्या होता है, या एक छोटे मामूली लड़ाई करने वाले का क्या होता है, मैं आपसे लड़ाई करूंगा, मलिक अहमद खान साहब से लड़ाई, एथिक्स होंगे, माँ बहन बेटियों का एहतराम रहेगा, एक लिमिट तक जाएंगे और एक फायरिंग रेंज के ऊपर आके एक दूसरे को गोली भी मार देंगे। लेकिन जो बुज़दिल आदमी होता है उसका तरीका क्या होता है, वो हमेशा अटैक करता है, गलाजत के साथ आपके घर में अटैक करेगा, आपके सराउंडिंग्स में अटैक करेगा, आप अपनी फौज को गाली देगा, अपनी अदलिया को गाली देगा। क्या अचीव करने के लिए कि या तो अदलिया और फौज, या फौज टू बी स्पेसिफिक, मजबूर कर दे प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप इनसे बात करें। वो होने वाला नहीं है, ना हो सकता है, ना उनका प्रोगेटिव है, ना वो कर रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये मानेगा किसी के लिए भी। दूसरा क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज को एब्जॉर्ब करेगा, वो मेरे 2 पिलर्स के ऊपर एक गलाजत का इशू हो गया तो उसको बदनामी और ना हो, मैं कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आके एनआरओ की बात कर लेता हूं, वो भी नहीं होने वाला। हम एक्सपोज कर रहे हैं कि कोरोना में दोनों पार्टियों के मेन फोकल पर्सन और स्पीकर ये कह रहे हैं हमें क्या मसला है,
आना है अवाम को आए, मरना है मरे, जीना है जिए, हम थोड़ी किसी को प्रेशराइज करके ला रहे हैं। लीडर का काम होता है अपनी अवाम को गाइड करना, मुसीबत से बचाना, मुसीबत से निकालना, बीमारियों से महफूज रखना। आप कह रहे हैं वो आते तो आए, इसका मतलब ये कि जो कोरोना का पहले नैरेटिव आपका था, जब पहली लहर आई तो आपने कहा जी लॉकडाउन करें, वो इमरान खान साहब बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं पाकिस्तान को, और आप बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं ये कह के कि जी मेरी चोरी छोड़ दें, मुझे मफरूरी से बेलें करवा दें, मुझे आप इक्तदार दे दें, मुझसे कोई व्हीलिंग डीलिंग कर लें, मेरे साथ कोई राब्ते बहाल कर दें। नथिंग डूइंग सर, कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। टेम्परेचर का गेज इतना ही है जितना इस ठंडे पानी का गिलास है हमारे लिए। राइट।